DGX। सुबह उठ के अभी बहुत डाइसी होने के बाद वी आर फाइनली लाइक चलो यार मुंह धोते जाते हैं स्कूल। मन तो बिल्कुल नहीं है टू बी वेरी ऑनेस्ट, नींद क्योंकि बहुत भयंकर तरीके से आ रही है, बट स्टिल भाई चले जाते हैं यार। काम का थोड़ा मसला है भाई साहब, तो जाना पड़ेगा, तो इसलिए जल्दी भी चले जाएंगे क्योंकि अगर मैं अब नहाने लगा तो थोड़े लेट हो जाएंगे, तो इसलिए वी वोंट टेक अ शावर, आके ले लेंगे। अभी सिर्फ मुंह हाथ धोते ब्रश करते हैं, देन विल लीव। वेल व्हाट्स अप गाइस, वेलकम बैक टू रानी लोग। होप यू ऑल गुड एंड हैप्पी गुड मॉर्निंग टू यू ऑल। I'm too sleepy. My eyes are like full of sleep. But I don't have any other option. I gotta compromise and go. Although I have an option, I can take a leave. That's not a big deal for me, right? I can take a leave, but I won't. I have committed my friends that I'm coming today, so I will go no matter what. भाई ने एक बार जुबान दे दी तो भाई फिर अपने आप की भी नहीं सुनता। एक बार तो मैंने कमिटमेंट कर दी, ठीक है, इसलिए मैं क्या बोलते थोड़ा वेयर पहले सेट हो, थोड़ा फॉर्मल लग रहूंगा, थोड़ा ना स्कूल में मतलब तैशबाजी नहीं, कुछ नहीं, नॉर्मल जैसे वैसे भी नॉर्मली रहता हूँ, बट थोड़ा सा तैशबाजी इन द सेंस हल्का सा फन चलता रहता है, लेकिन अभी फॉर अ व्हाइल थोड़ा फन अपने आप को डिस्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। वी हैव टू बी अ लिटिल सीरियस, वी हैव टू बी अ लिटिल जेन्युइन, वी नीड टू लुक लाइक अ प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजर। अगर नहीं लगेंगे तो लोग डिसइंटरेस्टेड होंगे, जब डिसइंटरेस्टेड होंगे तो अपना ऑडियंस गेम बेकार होगा, तो अपने को ऑडियंस गेम स्ट्रॉन्ग रखना है। अगर ऑडियंस गेम स्ट्रॉन्ग है तो फिर लोग भी आएंगे, तो दैट्स द मेन की पॉइंट वी गॉट टू पुश ऑन, वी गॉट टू फोकस ऑन, एंड दैट्स व्हाट वी आर फोकसिंग ऑन मेनली। पता नहीं क्यों भाई, लेकिन जब से मेरा वो बाथरूम वाला क्या डोर रैक टूटा है ना वापसी, मतलब वो जुड़ गया था, बट फिर रिलाय नहीं करा, वेट ही नहीं झेल पाया, मतलब 3 कपड़े डाले और 3 कपड़े में हाथ में आ गए, थोड़ी देर में गिरा हुआ मिला मेरे को बाथरूम में। उसके बाद से ना थोड़ा दूरा सा लग रहा है, सारे कपड़े मैस अराउंड हो गए हैं, ठीक है। धुलने वाला का जो पूरा मेरा डॉक है वो बाहर है, वो धुलने के लिए गया हुआ है, वो अभी तक दीदी ने कमरे में नहीं रखा, पूरा मतलब मैस अराउंड रखा है इस समय सिचुएशन, और बहुत अजीब लग रहा है मेरे को मेरा कमरा इस समय, मतलब बहुत क्लमजी लग रहा है, जो होना नहीं चाहिए, मेरे को लगना नहीं चाहिए मेरा कमरा क्लमजी, क्योंकि और मेरे को अपना कमरा ही क्लमजी लगने लग गया, तो फिर क्या ही बात होगी। लिव इन दिस एनवायरनमेंट राइट नाउ। प्लस पता नहीं क्यों मेरे लेफ्ट पैर में बहुत दर्द हो रहा है, मतलब ऐसा लग रहा है कि मेरे मसल कुछ गलत ही क्या बोलते हैं अंडर प्रेशर चली गई है, क्योंकि बहुत गलत पेन दे रही है इस समय ये चीज। ये हैमस्ट्रिंग के नीचे दे रही है और घुटने के थोड़े ऊपर दे रही है, और घुटने से नीचे भी दे रही है। बैक साइड में बोल रहा हूँ, बैक साइड में हैमस्ट्रिंग से थोड़ा नीचे, काफ से थोड़ा ऊपर, और फ्रंट साइड में यहाँ दे रही है और बैक साइड में यहाँ दे रही है। I don't know what kind of pain is this, but never mind, let's go to school now. We have got ready. एक चीज रियलाइज हो गई, वियर्ड है बताना, बट भैया लेटर बॉक्स खुला रह जाता अगर मैं ध्यान नहीं देता तो, फिर मैं वही बताता। आप समझ जाए लेटर बॉक्स का मतलब क्या होता है, बच्चे तो समझ जाएंगे, लड़के जो है। अच्छा बड़े भाई, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज भूल जाता हूँ मेरे को। अच्छा है, घर से बाहर नहीं निकला था, अपना टिफिन डाल रहा था, मेरे को याद आ गया मेरा नहीं वॉलेट, पूछो कैसे मिला। मम्मा ने जो फन सिटी में बच्चों से जितवाया था ना कुछ निकलवाया, तो वो वॉलेट था। अरे यार मजे के लिए फॉर द टाइमिंग, बस मेरे पैसे इधर उधर फैले रहते थे, इसलिए दैट्स इट, उसको एडजस्टमेंट में रखने के लिए अभी फिलहाल के लिए। वरना कल मैं ज़ारा गया था वॉलेट लेने, उस समय मेरे पे इतने पैसे नहीं, उस समय थोड़ा गरीब था एट दैट मोमेंट। जब मैंने वॉलेट देखा था सेल के टाइम पे, तब वो था 800 रुपये का, जाके देखा तो वो था 1600 रुपये का, और हम थे ऑलमोस्ट 900 रुपये शॉर्ट, तो मतलब अच्छे खासे रुपये शॉर्ट थे हम। तो फिर मम्मा को बोल देंगे दिलाते हुए, तो खुद खरीदना नहीं चाहिए, मम्मा बोलती गिफ्ट लेना चाहिए, गिफ्ट ही ले लेंगे और क्या। ओके ब्रो, स्कूल अच्छा दिन था, बहुत ज्यादा पढ़ाई नहीं हुई, अच्छी बात है, फन हुआ आज। तो आज प्लानिंग हुई आज भाई, ऐसे लोगों से बात हुई है लेजिट जिनसे मेरी मतलब आज तक 1-on-1 इंटरेक्शन नहीं हुई कभी भी नहीं, मतलब हमेशा आई कांटेक्ट हुआ है उनके साथ, उनको मैंने देखा, उन्होंने मेरे को देखा है, मतलब मैंने उनको देखा, उन्होंने मेरे को देखा है, ये वाला सीन पूरा रहा है भाई। लेकिन कभी उनसे बात नहीं, आज बात करी भाई, और नए लोग मिले, मतलब सॉर्ट ऑफ दोस्त बन गए यार, नए अच्छी इंटरेक्शन रही यार, मतलब इसी बहाने थोड़ी इंटरेक्शन में थोड़ा वापसी में सोशलाइज करना चालू करो, दैट्स गुड। और ये धूप जो आ रही है इस समय, चुभने टाइप प्लस बारिश टाइप, मतलब मिक्स वाली, समझ जाओ कौन सी वाली धूप हो रही है। बाकी दिन बढ़िया था, सॉर्टेड था, काफी फन था, है ना। अब घर जाते हैं, ट्यूशन भी है, नींद तो आ रही है, फटे नींद आ रही है, बट अपन सोएंगे नहीं, हमें हसलर वीरे, वी आर हसलर्स वीरे, बड़ा आज सोएंगे नहीं, कल सोएंगे। अभी घर जाते हैं, देखते क्या करेंगे, क्योंकि ट्यूशन जाना है, अगर ट्यूशन के टाइम पे सो गए तो दिक्कत हो जाएगी। ट्यूशन का जिम, आई ट्राई माई बेस्ट टू स्टे अप एज मच एज आई कैन। नींद आ रही होगी, पानी के अंदर मुंह डाल दूंगा, दिक्कत की बात ही नहीं है यार, बट सोऊंगा नहीं चाहे कुछ भी हो जाए, ये आज का टारगेट है मेरा, सोना नहीं है, जगे रहना है।
चाहे कितनी फटे नींद आ रही हो, फटे मीन्स भर के, इतना तो पता ही होगा। जो मुंबई वाले उनको पता है, जो दिल्ली वाले उनको बता रहा हूँ, फटे मीन्स भर के। बट ये भाई चश्मा पहन के एकदम जो पड़ाकू वाली फील आ जाती है ना, सब सीरियस लेने लग जाते हैं जिस दिन मैं चश्मा पहन के चले जाता हूँ। वो आज इस सीरियस मूड में आया है। लेकिन ये भी है, जिस दिन चश्मा पहन के जाता हूँ उस दिन भाई सब पढ़ाई नहीं होती, तो चश्मा एक तरह से लकी है। ये तो बात सही है भाई, चश्मा लकी है इस मामले में। तो करते भाई चीजें सॉर्ट आउट करते, चीजें धीरे धीरे क्वांटिटी का जितना भी है मोटा काम है, पार्टी उठा तो लिया। इट्स नॉट ईजी टू लाइक एग्जीक्यूट इट, यू हैव टू डू अ लॉट ऑफ थिंग्स, जो मैं ऑब्वियसली कर रहा हूँ। बैक एंड पे मैं, निशांत, आन्या, हम तीनों लगे पड़े। एंड मैं ये नहीं बोलूंगा मैं अकेला सारा काम कर रहा हूँ, हम सब डिवाइड करके कर रहे हैं। ये भी है कि मोस्टली मैं कर रहा हूँ सारे अरेंजमेंट्स, अप्रूव कर रहा हूँ उससे, ये सारे भी बहुत मेजर काम होते, तो वो लोग आने और वो कर रहे हैं मेरे साथ। इधर उधर जाना भी, मत्था पच्ची करना निशान कर रहा है। तो इट्स नॉट मी अलोन, इट्स वी थ्री एंड हु हैव टू पुट देयर मनी आल्सो ऑन स्टेक, ठीक है। अब इसमें ऑन स्टेक रख के ये होगा कि वी हैव टू कीप दिस इन माइंड, जिस दिन पार्टी है उससे एक दिन पहले तक ही विल गेट द फाइनल रिजल्ट दैट वी आर इन प्रॉफिट और वी आर इन लॉस। इफ वी आर इन प्रॉफिट देन वेल एंड गुड, इफ वी आर इन मिड लाइक नो प्रॉफिट नो लॉस देन ऑल्सो गुड, बट इफ वी आर इन लॉस विच वी डोंट वांट, है ना। तो मैं एक्सपीरियंस इसलिए शेयर कर रहा हूँ क्योंकि कुछ लोग ऐसे जो आने वाले टाइम में अगर क्वांटिटी कराना चाहेंगे तो उनको सारी बैकग्राउंड में चीज़ें पता रहनी चाहिए कि भाई ये सारी बैकग्राउंड में बहुत सारी चीज़ें चलती हैं। इट्स नॉट ईजी, इट्स टफ, you have to do it, but you have to be mentally prepared that you have to put 100% of yourself while doing this and you have to convince everybody to come in the party. अभी तो कन्विंसिंग ही चल रही है, मतलब मोस्टली लोग आने के लिए बहुत सारे रेडी हैं, बट एक बार पूरी डिटेल्स आउट हो जाए ना तब हमें मेजर अश्योरेंस मिलेगी कितने आ रहे कितने नहीं आ रहे। एक बार बस वेन्यू और का फाइनल हो जाए, वेन्यू फाइनल है, बस मीटिंग करनी है एक बार जाकर, फाइनल प्राइस कोटेशन लेनी है वेन्यू वाले से, ठीक है। और फिर अपना जो टिकट का प्राइस है जितना वो पोर्ट्रे करेंगे उसी हिसाब से हम आ गए। और इस चीज़ में सबसे ज़्यादा ध्यान हमें सेफ्टी का रखना, सबकी सेफ्टी का, कि कोई मिसबिहेव ना करे। इट्स शुड बी अ सोबर प्योर एंटरटेनमेंट बेस्ड पार्टी, नॉट अ रकस एट ऑल, वी डोंट वांट दैट। मैं चाहता हूँ कि सब एंजॉय करें ये पार्टी जो भी हम ऑर्गेनाइज करेंगे, कोई फालतू का फजीता ना हो, कोई फालतू का रकस क्रिएट ना करे, कुछ हो ना, कोई किसी का मिसबिहेव ना करे, कोई किसी को अनकंफर्टेबल फील ना करे। बिकॉज इफ समबडी डज दैट, हम तो पहले मतलब पोस्टर्स में भी आउट करेंगे चीज, बट अगर कोई वैसे भी करता देन विल मेक एन अनाउंसमेंट एंड विल किक दैट पर्सन आउट, श्योरली विल डू दैट। मतलब इन सारी चीजों के बारे में ब्रीफ में फिर कभी बात करेंगे। क्या मजाक उड़ा रही है ये लड़की? नहीं, आप उड़ा रहे हो। मैं कहाँ उड़ा रहा हूँ? आपने बोला दीदी कौन सी दिशा में जाएगी। तुम्हारी दिशाएं मैं चेंज करूं? ज्यादा मत बोलो। ये घड़ी है, नौने पौ बज गए, नौने पौ बज गए। अब कितने बजे? दीदी से डिस्कशन चल रहा था कि दीदी को 2 व्हीलर दे दिया जाए, मेरी स्कूटी। दीदी को स्कूटी चलानी आती तो कहती है नहीं मेरे को इलेक्ट्रिक वाली नहीं आती है। इलेक्ट्रिक और नॉर्मल में क्या फर्क है मेरे को ये जानना है बस इनसे, इंजन नहीं तो फर्क है, मेरी बैटरी वाली है उसमें रेंज का है, और वह तो पूरे फुल्ली लोडेड है मेरी तो स्कूटी, क्या दिक्कत है, नॉर्मल स्कूटी की तरह ही तो है। एक और फर्क है। हाँ क्यों नहीं चाहिए? क्यों? जब तुमने नया नया लिया था ना उसके कुछ टाइम बाद ही कुछ ऐसी बात हुई थी, भैया ने बोला सीमा को स्कूटी दे दे वो चली जाएगी। हाँ तुमने बोला मैं नहीं दूंगी, तो मैंने उसी टाइम बोला था मुझे भी नहीं चाहिए। मैं नहीं दूंगा। हाँ, जो भी है दूंगी नहीं। हाँ तो मैं नहीं दूंगा, तो मैंने बोला मुझे भी नहीं चाहिए। तो अब ऑफर तो कर रहा हूँ। अब मैं देखो मैं अपग्रेड होने वाला हूँ एक लेवल ऊपर, अब मैं SUV में आने वाला हूँ, फिर जाऊंगा स्पोर्ट्स कार में, फिर जाऊंगा हाइपर कार में, फिर सीधा हेलीकॉप्टर, उसका प्राइवेट जेट, उसका यॉट। बड़ी सोच करना बंद कर दें। बड़ी सोच। तेरे को गाड़ी चाहिए तो हम अपना काम धंधा बंद कर दें। ऐसा तो नहीं कहा मैंने। नहीं तो फिर गाड़ी हम लेकर जाते हैं, तेरे को कहाँ से मिल जाएगी? अरे मैं वैसे कह रहा हूँ कभी कभी अपॉर्चुनिटी मेरे कब को, अपॉर्चुनिटी? जैसे फेयरवेल हो गया, उस दिन हमारी मीटिंग होगी, फेयरवेल वाले दिन पहले से फ्यूचर क्रिएटिंग उस दिन तो पक्का होगी। कोई नहीं, मैं गाड़ी का जुगाड़ कर लूंगा, किराए पे ले लूंगा, मैं सेविंग करूंगा किराए से, BBT से लैम्बोर्गिनी अवेंटेडोर लाऊंगा किराए पे। ये याद रखना सब। 18 साल के एक सेकंड ये याद रखना, ठीक है? ये मेरा अगले साल फेयरवेल है, उस दिन BBT से गाड़ी आएगी, रेंट पे आएगी, एक दिन के लिए आएगी, लेकिन आएगी जरूर, स्पोर्ट्स कार आएगी, वरना अगर वो भी नहीं तो खुद की आएगी, लेकिन आएगी जरूर फेयरवेल वाले दिन। इनका ये प्रॉमिस है, याद रखना। आएगी, अब तो आएगी, अब तो मैंने ईगो पे बात ले ली है। ओहो कैसे फ्रेश लग रहे हो। कुछ नहीं भाई, मुंह धो लिया बस, इसलिए थोड़े बाल सेट कर लिए। वैसे निकलता है ट्यूशन के लिए, जिम का सीन पता नहीं, डिपेंड्स ऑन शिवम, जैसे वो बोलेगा वैसे कर लेंगे, जिम चल लेंगे। बड़ा पहले यहाँ सब स्कूटी उठाने जाओ, फिर वहाँ से स्कूटी लेके जाओ। और स्कूटी से याद है किताब तो ली नहीं मैंने, मैं फ्लो में भागा निकल गया। पता बिना किताब के पढ़ेंगे हम ही हो रहे टॉपर, जीनियस हम ही हो रहे, जीनियस नंबर 1। बिना किताब के पढ़ने जा रहे किस चौड़ में, पता नहीं भाई, बस घमंड है, पता नहीं किस चीज का, ये नहीं पता, बस है कुछ तो है, कुछ तो गड़बड़ है भाई। Yo bro, done with tuition bro. Now it's very धूप bro. The weather is very hot bro. But now we're talking like this bro, because the cutie is going in front of us bro. So थोड़ा वेट पढ़ना चाहिए ना, समझाना bro, थोड़ा समझाना यार, प्रेस करना भी तो जरूरी है ना bro। मजाक करो, कोई नहीं जा रहा यार, तो मजे में बोल रहा हूँ। फन टॉक्स थोड़ा डन विद ट्यूशन, साइकोलॉजी की पढ़ाई अच्छे से कर लिया अपन ने। नाउ लेट्स लीव, चिल। वे तो धूप में नहीं करेंगे तो घर ही जाएंगे, घर जाकर लेट्स चिल। भाई ये कौन सी गाड़ी है? अरे मर्सिडीज है।
मर्सिडीज की कौन सी? अच्छा लेटेस्ट वाली CLA ले लेंगे टॉय वर्जन ले लेंगे। कितने का आएगा? हॉट व्हील्स कितने की है? हॉट व्हील्स तो बैन है। टॉय कार कितने की? ज़्यादा थोड़ा है। ले लेंगे भाई, ले लेंगे, कोई दिक्कत नहीं भाई। ले आज कमाएंगा कल उड़ाएंगा। तुम्हारी कसम, मैं जो भी सोया ना, भगवान की कसम जो सोया मैं, और जो फ्रेश हो गया उठा, ओए होए होए, नींद अभी भी आ रही, ऐसा नहीं आ रही, लेकिन थोड़ी फ्रेशनेस आ गई है। उस समय फ्रेशनेस नहीं थी, डेडनेस थी। तो भाई कुछ नहीं, बस ऐसे थोड़ा वॉक करने उतर रहे हैं। नींद तो खुल चुकी है। खा पी के लड़ाई करके एक रील भी शूट करी। मतलब रील बहुत सिंपल सी थी, पता नहीं मैंने कि उसमें एक्स्ट्रा एफर्ट्स डाल के एग्जैजरेट, दीदी कल स्कूल नहीं है वैसे, कल एक्स्ट्रा एफर्ट्स डाल के एग्जैजरेट करने की कोशिश करी, क्योंकि मेरे को जो मैंने फिर बेसिक वाली बनाई ना, एकदम बेसिक करके उस बेसिक फॉर्मेट में, वो मेरे को ज्यादा पसंद है। यही होता है भाई, मैं आपको झूठ नहीं बोलूंगा कसम से, कल और आज जाके मैंने थोड़ा अपने आप को फोर्स करा क्रिएटिविटी निकालने के लिए। बोलना भाई बिल्कुल आइडियाज नहीं आ रहे, आइडियाज के मतलब ब्लैकआउट रखा हूँ भाई, क्या मतलब समझ नहीं आ रहा। ऐसा लग रहा है सारा कुछ तो सारे तरीके का बना चुका हूँ मैं, जो मेरे जॉनर में होता है। अब बनाऊँ क्या? मैं तो आइडियाज के रिलेटेड खत्म हो रखा हूँ इस समय, और वो जो बना रखा है ना मैंने, उसमें तो बहुत मैंने डाला ही नहीं, वो ड्राफ्ट में ऐसे पड़ा हुआ है। कंटेंट क्रिएशन चल रही है तो अच्छे चलेगी, रुकेगी ठीक है, 1% भी नहीं रुकेगी, चलती रहेगी फुल पावर। कुछ ना कुछ करेंगे। अभी घर जाएंगे थोड़ी देर बाद, रैंक सेशन करेंगे, रैंक सेशन में से कुछ कंटेंट निकल जाएगा। ये छोटी छोटी टिक एंड बिट से आपको निकालना पड़ता है कंटेंट, और अगर आपने निकाल लिया, यू हैव पुल्ड ऑफ वन ऑफ दोस लाइंस व्हिच यू शुड हैव अर्लियर। और मेरा जॉनर थोड़ा सिंपल भी है, मतलब ज्यादा एफर्ट, और मतलब एफर्ट इन द सेंस क्रिएटिविटी में बहुत एफर्ट है, लेकिन शूट करने में जितना एफर्ट नहीं है जितना होना चाहिए, उतना एफर्ट नहीं। लेकिन एक जनरल आइडिया क्रिएटिविटी वाइज में बहुत एफर्ट वाला काम है ये भी। जिनको लगता है ना बहुत सिंपल है, मैं तो कैमरा उठा के मानता हूँ, इट लुक्स सिंपल, शूटिंग टर्म्स में सिंपल है, बट व्हाट यू हैव टू स्पीक, व्हाट यू हैव टू स्क्रिप्ट डाउन, and what you have to think about the idea, that's the। तो जिनको भी अगर कंटेंट क्रिएशन चालू करनी है, जस्ट अ पीस ऑफ एडवाइस, आपको तो पता मैं जॉनर में बहुत टाइम से हूँ, मैंने बहुत डिफरेंट तरीके के ट्राई भी करे स्टाइल्स। अब वो सबका अपना अपना तरीका होता है पुल ऑफ करने का। मेरा कोई भरोसा नहीं, अभी मैंने एक नया स्टाइल अभी ट्राई करा है, अब कुछ टाइम बाद में कुछ और स्टाइल ट्राई करके वो पुल ऑफ करने की कोशिश करूंगा। तो फॉर चेंज मैं करता रहूंगा धीरे धीरे, ऐसी कोई दिक्कत नहीं। बट एक रिलेटेबल वाली जो सेंसिटी है ना, वो मेंटेन रहेगी, वो चेंज नहीं होगी, वो एकदम ऑथेंटिकनेस तो वो अपनी रहेगी भाई। कुछ नहीं, अब थोड़ा वर्कशॉप करते हैं, आपसे वर्कशॉप करते हुए बात कर लेंगे। और हाँ, कमिंग बैक टू द पॉइंट, जो भी कंटेंट क्रिएशन चालू करने वाले हैं ना भाई, एक चीज याद रखना, यू हैव टू एक्सपेरिमेंट थिंग्स आउट, क्योंकि एक्सपेरिमेंट नहीं करोगे ना तो इंटरेस्टिंग नहीं बनोगे। जब तक एक्सपेरिमेंट कर रहे हो तब तक लोग भी समझेंगे अच्छा यार ये तो एफर्ट मार रहा है, तो ट्राई कर रहा है नई नई चीजें, तो एक बार को उनको इंटरेस्ट आएगा, वो फॉलो करने का सोचेंगे। जहाँ आप ये सारी चीज छोड़ दोगे, आप बोलोगे अरे यार यही डालते हैं, जैसे मैंने एक बार बीच में थोड़ा सा मैं लीनियंट हो गया था इस चीज को लेके, अरे वही डाल देते ना, पहले भी तो डाल रखा है ये, जो मैं सोच रहा था क्या बोलता है, बीच में मैंने एक आधी बार अपने पुराने रिपोस्ट करने लग गया था मेन अकाउंट पे, विच वॉज रियली रॉन्ग। दैट्स द की रूल। और मैंने की रूल ही एक टाइम पे तोड़ा था। कहाँ गई यार तो स्कूटी में भाई साहब सामान रख दो, कपड़ा निकाल लो, कपड़ा ही नहीं मिल रहा, बताओ यार, इतना तो बड़ा कपड़ा नहीं है। सिक्के मिल जाएंगे, पैसे मिल जाएंगे, सब मिल जाएगा स्कूटी में। हमेशा याद रखना, एकदम से चीज नहीं आएगी। अगर आपने चालू कर दिया तो ये एक्सपेक्टेशन मत लगा के बैठना कि भाई अभी एकदम से हो जाएगा, एक हफ्ते के अंदर तुम वायरल होना चालू हो जाओगे। भाई मैं 3 साल से इस इंडस्ट्री में कंटेंट क्रिएशन की, जो टाइप की अब ग्रोथ मेरे को मिलना शुरू हुई है ना, जो टाइप का मैं वायरल होना शुरू हुआ हूँ, जिसमें बहुत रैपिड ग्रोथ हो रही है, मेरे साथ फर्स्ट टाइम हो रहा है आफ्टर 3 ईयर। तो सोचो मेरे को अगर 3 साल मेरे को लग गए घिसते 3 साल मेरे को हो गए घिसते, और तब जाके मेरी अच्छी ग्रोथ चालू हुई है। भगवान करे आपके साथ और जल्दी हो, मैं तो विश करूंगा अगर आप चालू करना चाह रहे हो तो। बट वो थिंकिंग रखनी पड़ेगी कि आपको एफर्ट डालना पड़ेगा, आपको कंसिस्टेंट रहना पड़ेगा, आपको क्वालिटी देनी पड़ेगी, आपको क्वांटिटी भी देनी पड़ेगी, आपको क्वालिटी एंड क्वांटिटी दोनों ही देनी पड़ेगी। कॉम्प्रोमाइज दोनों जगह ही नहीं करना है आपको दोनों अच्छे से देना होगा, तभी लोगों को इंटरेस्टिंग लगोगे आप, लोग आपका कंटेंट देखना चाहेंगे। और इंटरेक्शन, भाई मैं ज्यादा लाइव क्यों आता हूँ, दिन में 2 से 3 बार लाइव क्यों आता हूँ, दैट्स द की रूल। बहुत इन्फ्लुएंसर्स को ये पता नहीं है, बट टू मेक दैट अटैचमेंट, टू मेक दैट बॉन्ड विद योर फेलो फॉलोअर्स, राइट, आप लोगों से जो अटैचमेंट, एक बॉन्ड, एक ऐसा लगना चाहिए यार, जेन्युइनली ऐसा लगना चाहिए आप लोगों से इंटरेक्ट करके कि भाई कुछ मैं भी नया सीखूंगा। एक ये है कि आपको लगना चाहिए कि यार एक क्रिएटर इंटरेक्टिव है, ये बाकियों की तरह नहीं है, ये तो स्टोरीज डालता और पोस्ट डालता, लाइव व्लॉग आके बात नहीं करता हम लोगों से। ये करना जरूरी है, क्योंकि अगर आप इंटरेक्टिव रहोगे अपनी ऑडियंस के साथ, तो आपकी ऑडियंस आपको और पसंद करेगी और सपोर्ट करना चाहेगी। अगर इंटरेक्टिव ही नहीं रहोगे तो फिर फायदा नहीं है भाई। और देखो अंधेरा कितना हो रहा है, तो वो लाइट चला रखी है तभी दिख रहा है। तो बस ये इंटरेक्टिव भी रहना बहुत जरूरी होता है एक बार को अपनी ऑडियंस के साथ। ये देखा कितनी ब्राइट हो गई एकदम से, स्कूटी को मैंने वाइट मोड पे, मतलब डे मोड पे कर दिया। तो ये कुछ फ्यू टिप्स एंड ट्रिक्स होती हैं, अगर आप चाहो
तो मैं इसके ऊपर और डिटेल में बात कर सकता हूँ। इन जनरल लाइक आई कैन कीप लाइक फॉर अपकमिंग कंटेंट क्रिएटर्स इतना तो मैं एडवाइस मतलब एक जूम सेशन रख सकता हूँ मैं, या एक मीटिंग सेशन रख सकता हूँ जहाँ मैं अपकमिंग कंटेंट क्रिएटर्स है उनको थोड़ा ब्रश अप कर दूँ चीज़ों के बारे में, थोड़ा समझा दूँ। ऑल्दो ब्लॉग्स के थ्रू भी लोग समझ सकते हैं, बट इन जनरल रियली वांट टू स्टार्ट कंटेंट क्रिएशन, रियली लुक फॉरवर्ड टू इट, उनके लिए एक जूम सेशन करा जाए। अगर हाँ तो आप कमेंट डाउन कर देना, तो मैं एक स्टोरी लगा दूंगा जूम सेशन की। वहाँ हम बैठ के जूम सेशन करेंगे, लोगों से बातचीत भी करेंगे, फन एक्टिविटीज भी करेंगे एंड थोड़ी ब्रीफनेस भी देंगे और सिखाएंगे भी, और शायद से लाइव शूट भी करें कुछ। एमी चली जा, अब चलिए, तू खा चुकी है। मैंने बस एक पीस खाया। हाँ तो एक पीस मेरा है।